हेलो स्टूडेंट, बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार, कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा से संबंधित क्या उनके विचार थे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो है वो हमने रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित उनके कुछ विचार के बारे में हमने इससे पहले चर्चा की है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो व्यक्तित्व था वो किस प्रकार का था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के अर्थ के बारे में क्या कहा था, शिक्षा से संबंधित शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनके विचार, उनके संबंध में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए थे, इसका अध्ययन हम अपनी पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब आज हम लोग जो है वो शिक्षा से संबंधित जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विचार हैं कि शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने जो शिक्षा की जो पाठ्यचर्या या जो सिलेबस है उसके बारे में उन्होंने ये बात कही है कि जो गुरुदेव ये मानते थे कि मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास पर वो बल देते थे। वो चाहते थे कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए या मनुष्य को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि जिससे मनुष्य का जो है वो प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का विकास हो सके। दूसरी चीज उन्होंने जो है वो संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय, जो हमारी अपनी मातृभाषा है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा एवं संस्कृतियों को भी, ज्ञान पर भी उन्होंने बल दिया। और उन्होंने ये चीज़ कही कि जो पाठ्यक्रम है जो हमारा है उनमें इन जो हमारी प्रकृति और ललित कलाएं हैं, जो इन चीज़ों के प्रेमी हैं, उनके उन चीज़ों को भी पाठ्यक्रम में विकास जो महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पाठ सहगामी क्रियाओं पर भी बल दिया, उन्होंने क्रिया प्रधान शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा जो हमारी जो शिक्षा है वो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए उसके अंतर्गत। उसके अलावा जो है वो ये मानते थे कि जो भी बच्चों के जो विकास में जो हमारी जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं वो बहुत बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल देती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चों विद्यालय में खेलकूद, नाटक, संगीत, नृत्य और जो हमारा ग्रामोत्थान और समाज सेवा कार्य जो है इनसे संबंधित कार्य बच्चों से कराना चाहिए, उनको इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी उसमें उन्होंने क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या को जो है वो जो हमारी जो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है उसको रखा था। और उसका जो उन्होंने जो रूप था वो इस प्रकार था कि उन्होंने जो विषय थे उसमें वो मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, विज्ञान और संगीत की शिक्षा बच्चों को देते थे। उन्होंने इन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया। उसके अतिरिक्त उनका ये मानना था कि बच्चों को उपयोगी क्रियाओं का पर भी बल देना चाहिए। उपयोगी क्रियाएं क्या हुई, जैसे कि बागवानी, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान आदि जो, और या प्रयोगशालाएं कार्य जो बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कराए जाते हैं, जो प्रयोगशालाओं में बच्चों को प्रयोग कराए जाते हैं, ये चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है उनका भी अध्ययन बच्चों को कराया जाए। और ये सब चीज़ें हमें अपने पाठ्यक्रम में, बच्चों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने अन्य जो पाठ्य विषयांतर क्रियाएं हैं जैसे कि खेलकूद, नाटक, संगीत, नृत्य आदि, इन चीज़ों को भी उन्होंने शिक्षा में स्थान दिया। उनका ये मानना था कि बच्चों को इन चीज़ों के माध्यम से उन्हें अपने विकास का उनको अवसर प्रदान होता है। बच्चों के अंदर जो बहुमुखी जो प्रतिभा होती है उनको सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है इन चीज़ों के माध्यम से। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को विशेष महत्व दिया था। उन्होंने कहा विषयों के साथ साथ बच्चों को उपयोगी क्रियाएं और अन्य जो पाठ्य विषयांतर क्रियाएं हैं उनकी भी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। जैसे उन्होंने जो शांति निकेतन की स्थापना की थी, तो जैसे जैसे जो शांति निकेतन है उसका विस्तार होता गया, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व की भाषा थी, जो थी साहित्य थी, संस्कृति थी, उन सभी चीज़ों को पाठ्यचर्या में शामिल किया गया। और इसके विस्तार के साथ ही इसीलिए वो जो है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उदार और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था उसमें की गई। उसके अतिरिक्त उन्होंने पाठ्यचर्या में जो दूसरे विदेशों के जो छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, विश्व विद्यार्थी में
पढ़ते थे, उनके लिए उनकी जो अपनी मातृभाषा है उसकी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम में रखा गया, और उसके अतिरिक्त उनकी जो दूसरे विदेशी जो संस्कृति है उन सब चीज़ों के का ज्ञान भी बच्चों को कराया गया, या जो दूसरे विदेशी हमारे उस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उनको हमारी अपनी संस्कृति अपनी भाषा का भी ज्ञान बच्चों को कराया गया। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो विश्व भारती विश्वविद्यालय में देश विदेश की जो भाषाएं थी, संस्कृति थी, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी, उन सभी शिक्षा की व्यवस्था उसके अंतर्गत की थी। उन्होंने पाठचर्या में इन सभी चीज़ों को शामिल किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो भी अपने जो शिक्षा के बारे में अपने विचार दिए कि किस शिक्षा में कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, तो उन्होंने सभी विषयों को जो महत्वपूर्ण विषय थे उनकी शिक्षा पर बल दिया, उपयोगी वस्तुओं के उपयोगी क्रियाओं पर बल दिया। उसके अलावा पाठ्यगामी क्रियाओं क्रिया जो क्रियाएं थी, जो जैसे कि नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला आदि वगैरह, इन चीज़ों के भी सीखने के अवसर बच्चों को प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को भी शामिल करने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षण विधि के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका ये मानना था कि बच्चों को जो भी शिक्षण विधि है वो इस प्रकार की देना चाहिए कि बच्चों को जबरदस्ती किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, कि जबरदस्ती बच्चों को कुछ भी सीखने के लिए मजबूर नहीं करनी चाहिए। यदि उनको हम पहले कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो पहले हमें उसके लिए मोटिवेट करें, उन्हें प्रेरित करें, तब हम उन्हें कोई चीज़ सिखाएं। यदि उनकी किसी चीज़ में सीखने में रुचि नहीं है तो हम बच्चों को जबरदस्ती वो चीज़ ना सिखाएं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि यदि बच्चों को जो कुछ भी हमें सिखाना है वो उनकी वास्तविक जीवन से संबंधित क्रियाओं के द्वारा सिखाया जाए। जो भी उनके अपनी वास्तविक जीवन है उससे संबंधित जो भी क्रिया है उसके माध्यम से हम बच्चों को सिखाएं। उसके अलावा उनके ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के अवसर पर भी उन्होंने बल दिया कि बच्चों को जो बच्चों की अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको उसका वो प्रयोग कर सके, उसके लिए उनको अवसर दे, ताकि वो स्वयं करें, स्वयं जो भी चीज़ें करेंगे उसके द्वारा उन्हें अनुभव प्राप्त होगा, और जो ये अनुभव उन्हें प्राप्त होगा वो स्थायी अनुभव होगा, क्योंकि वो उस चीज़ को स्वयं करेंगे और स्वयं ही अनुभव प्राप्त करेंगे। इसीलिए उन्होंने बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के अवसर देने पर भी बल दिया। उसके अलावा उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि बच्चों को अंग्रेजी के स्थान पर उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए, क्योंकि जो बच्चे साधारण बोलचाल में जिन भाषाओं के माध्यम से बोलते हैं, जो चीज़ जैसे बोलते हैं, यदि हम उनको उसी तरह की शिक्षा यदि बच्चों को देते हैं तो बच्चे उस चीज़ को जल्दी से और अच्छे से सीखते हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बात कही कि बच्चों को कठोर नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, कि बहुत बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको अनुशासित करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको कठोर उन पर नियंत्रण ना लगा जाए, और उन्हें जो है वो खुद करने के लिए अवसर दिया जाए, उन्हें खुद सोचने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जाए कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या चीज़ को करें, इसलिए उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए ताकि बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान हो। उसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। बच्चे यदि अनुशासित नहीं है, बच्चे कोई उदंड कर रहे हैं या कोई शैतानी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक टीचर को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ी पेशेंस रखना चाहिए, ताकि और वो किसी भी स्थिति में ऐसा ना हो कि वो अपना आपा खो दे और बच्चों को दंड दे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों के साथ अपने ऊपर ऐसा संयम रखना चाहिए कि बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम बच्चों को किस प्रकार से बच्चों को शिक्षित करें, कि किस तरह से कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिसका हम ध्यान में रख करके बच्चों को पढ़ाएं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो इन चीज़ों को महत्व देते थे। इसके अलावा उन्होंने मौखिक विधि का भी प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा जो हमारी पुरानी जो प्राचीन काल में जो गुरु और शिष्य की जो उपदेश, जैसे गुरु जो है वो अपने शिष्य को उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते थे, ये विधियाँ भी पढ़ाई जा सकती हैं। बच्चों को इसमें सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों को स्वयं मौखिक शिक्षा के द्वारा और भी बच्चों को बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं। उनको उन सब चीज़ों के लिए हमें उनको सीखने का अवसर देना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं बच्चों को मौखिक विधि भी दे सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने स्वाध्याय विधि यानी कि स्वाध्ययन की विधि को भी महत्व दिया। उनका ये मानना था कि बच्चों को स्वयं अध्ययन का अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से अपने से पढ़ें, खुद उस चीज़ को सीखें, ताकि वो जो स्वयं का ज्ञान होता है वो बहुत स्थायी होता है।
इसीलिए उन्होंने बच्चों के स्व अध्ययन पर भी बल दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि का भी प्रयोग बच्चों की शिक्षा में किया जाए, और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बच्चों को जो भी हम उदाहरण प्रस्तुत करें वो उनके जीवन से संबंधित हो, ताकि बच्चे उस चीज़ को आसानी से समझ सके। उसके अलावा उन्होंने क्रिया विधि पर बल दिया। उन्होंने कहा शिक्षण विधि जो है वो करके सीखने पर बल दिया कि क्रिया विधि ऐसी हो कि बच्चे स्वयं ही कोई चीज़ कार्य करें, कोई भी चीज़ स्वयं करें। जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क है वो बच्चों को दे, बच्चे उस चीज़ को करें और सीखें। तो यानी कि जो भी चीज़ें हैं बच्चों को स्वयं करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक तो चीज़ ये जो क्रिया विधि है वो बच्चों को करने का अवसर देती है, खुद अपने आगे कुछ नया सीखने का अवसर प्रदान करती है। उसके अतिरिक्त उन्होंने प्रयोग विधि पर बल दिया। तो प्रयोग विधि के बारे में उन्होंने कहा कि जो ये चीज़ है, जो प्रयोग विधि है, वो 3 चीज़ों पर टिकी हुई है। एक तो शिक्षक द्वारा जो प्रदर्शन है कि शिक्षक किस प्रकार का अपना अपना प्रदर्शन करता है, जो भी चीज़ वो पढ़ा रहा है वो किस प्रकार से बच्चों को समझा रहा है। दूसरी चीज़, बच्चे उसका अनुकरण किस प्रकार करते हैं, और जब वो अनुकरण करते हैं तो उसका किस प्रकार से अभ्यास करते हैं। ये तीनों चीज़ें उन्होंने प्रयोग विधि के अंतर्गत कही कि बच्चे पहले तो वो अपने टीचर को देखते हैं कि वो क्या और कैसे पढ़ा रहा है, उसके बाद वो उसको सीखते हैं और सीखने के बाद उसका वो प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने प्रयोग विधि पर भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और उन्होंने इसीलिए उन्होंने विधि जो प्रदर्शन विधि, अनुकरण विधि और स्वाध्याय विधि, इन तीनों विधियों को उन्होंने महत्व दिया। तो ये चीज़ें थी कि उन्होंने शिक्षण विधि के संबंध में क्या विचार दिया। अब उनकी एक और उन्होंने अपने जो विचार रखे वो अनुशासन के संबंध में, कि बच्चों को किस प्रकार से अनुशासित किया जाए। तो वो ये जो गुरुदेव थे उन्होंने अनुशासन के लिए उन्होंने कहा जो गुरु का व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यदि गुरु जो है अपने व्यक्तित्व से, अपने जो अगर एक जो गुरु होता है वो ज्ञानी होता है या बहुत अच्छे व्यवहार का होता है, तो वो स्वयं ही उस चीज़ को कर लेता है, अपने व्यक्तित्व से बच्चे को प्रभावी कर देता है। तो इसीलिए जो विद्यालय में जो शिक्षक होता है वो ज्ञानी एवं चरित्रवान और बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूत पूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए, और बच्चे उसको देख के स्वयं ही जो अनुशासित हो जाते हैं। अनुशासन के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा दंड और उसकी विधि नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दंडात्मक अनुशासन नहीं देना चाहिए। बच्चों को थोड़ा स्वतंत्र होना चाहिए और स्वयं अनुशासित होने पर बल देना चाहिए, कि बच्चे जो है खुद किसी चीज़ को देखें, खुद उसको सीखें, उसके द्वारा जो अनुभव प्राप्त करें। और जब उन्हें उन चीज़ों का अवसर मिलेगा कि विद्यालयों में खेलकूद का आयोजन किया जाए और समय समय पर कोई कार्यक्रम कराया जाए, तो बच्चों के अंदर स्वयं अनुशासन की भावना विकसित होगी। तो इसीलिए उन्होंने एक शिक्षक को उन्होंने बताया कि जो शिक्षक है वो ज्ञानी एवं चरित्रवान होना चाहिए, ताकि बच्चे उसका अनुकरण करके खुद ही डिसिप्लिन में या अनुशासित हो सके। धन्यवाद।